ऐसा क्यों लगा क्यों? कि आपको होटल का नहीं खाना चाहिए? 2-3 बातें हैं। हमें होटल से कुछ नहीं है, मतलब होटल, लेकिन 2-3 बातें हैं। एक तो अपने घर के लिए मैं बना रही हूँ, इस भावना से जो बनाया जाता है और जो प्रोफेशन के रूप में बनाया जाता है, इसमें अनेक बातों का अंतर आता है। क्लीनलीनेस, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू। कई बार फूड अच्छा लगता है खाने के लिए, लेकिन उसका तेल, अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या-क्या स्पाइसेस, यूज़ किया। क्या क्या यूज किया, वो सारी बातें। वो कभी कभार है तो ठीक है, लेकिन हमेशा है तो वो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, न्यूट्रिशन के हिसाब से। और तीसरी बात थोड़ी सी स्पिरिचुअल है, लेकिन वो बहुत इफेक्ट करने वाली है। वो ऐसे कि जो व्यक्ति खाना बना रहा है, उस व्यक्ति के वाइब्रेशन, उसका नेचर क्या है, वो उस खाने पर भी उसका असर पड़ता है। समझो एक बहुत गुस्सा करने वाला व्यक्ति है और वो खाना बना रहा है, तो उसके मन में भी उस समय उसी किसी के बारे में एंगर है, किसी के बारे में कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं और वो बना रहा है खाना। तो वो जो खाना बनेगा, फूड, उसका भी वाइब्रेशन वही होगा, क्रोध वाला, गुस्से वाला, या किसी के साथ की घृणा वाला। और अगर हर रोज ऐसा क्रोध वाला, घृणा वाला खाना ही खाया जाए तो फिर वो ही वाइब्रेशन सब जाएंगे घर में। तो इसलिए घर की जो गृहिणी है, माँ है, वो अगर इस बात का ध्यान रखे, जैसे हम ध्यान रखते हैं ना कि क्लीन हो, सब्जी को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके हम बनाएं, वैसे हम जब बना रहे हैं तो हम खुश या शांत स्थिति कहो, या हमारी मन की स्थिति, हमारे विचार जो है, ऐसी स्थिति में हम बनाएं तो हमारे जो परिवार के सदस्य है, हम उनसे जो रिजल्ट चाहते हैं कि वो हमें हमारे साथ शांति से बात करे, प्यार से बात करे, वो हमें मिलता रहेगा। या घर का माहौल वैसे शांति का, प्यार का होगा। लेकिन हम ही अगर घर में किसी को कोसते कोसते खाना बना रहे हैं, किसी में तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये बोलते बोलते खाना बना रहे हैं, तो नेचुरली वो फूड के थ्रू उनमें जाएगा और वो फिर मल्टीपल होके आपके पास रिटर्न आएगा। तो इसलिए हमें वो भी, ये बहुत वैल्यूएबल चीज हम माताओं के या गृहिणियों के हाथ में है कि हम घर में जो सब खाना खा रहे हैं उसके हम वाइब्रेशन, उसके थ्रू हम उनको क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ कही आपने, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस डीलिंग्स भी हम देखते हैं, वो लोग डिनर पे लेके जाते हैं या लंच पे लेके जाते हैं, और मैक्सिमम बिजनेस डीलिंग्स जो है वो उसी टाइम पे फाइनल होते हैं। और ये भी बोलते हैं कि किसी को खुश करना है तो उनको कुछ अच्छा खिलाओ, वो खुश हो जाएंगे। तो भोजन का प्रभाव हमेशा रहा है जीवन में, है ना, कि किसी के मतलब किसी के मन में हमें या किसी के पास जाना है तो गो थ्रू स्टमक। किसी के दिल में जाना है तो गो थ्रू स्टमक, ऐसे कहते हैं ना। उनको खिलाओ। तो ये रही किचन की बातें, जैसे कि आप कैसे खाना बनाते हैं, बच्चों को कैसे खिलाते हैं, और ड्राइंग रूम की बातें भी कही आपने, अब बच्चों के लिए टीवी बंद कर दिया। इसमें एक बात थी, माना वो संस्कार डालने के लिए बंद कर दिया, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली हम उनको कि नहीं देखना है, वो नहीं, संस्कार डालने के लिए। एक बार संस्कार बन गया तो फिर फ्रीडम है, घर में है, लेकिन वो ज्यादा उसका प्रभाव नहीं। इसमें बच्चों का रिएक्शन कैसे रहा आपका? शुरू में थोड़ा विरोध हुआ, क्योंकि जो उनको अच्छा लग रहा है, देखो किसी को अगर सिगरेट नहीं पीनी है और मतलब हेल्थ के लिए खराब है, और वो हमें सिगरेट मांग रहे हैं और हम उनको नहीं देंगे, तो वो थोड़ा सा तो गुस्सा होंगे। तो शुरू में थोड़ा, पर जैसे ही उनको समझाया इसका महत्व क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी, समझदार है, वो भी एक भाग्य है कि अच्छे समझदार है, तो उन्होंने इस बात को समझ लिया। और ऐसे नहीं हुआ कि इसके कारण घर में बहुत कुछ मतलब वातावरण खराब हुआ या गुस्सा हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। अडॉप्ट कर लिया उन्होंने इस बात को, और फिर अभी समझते कि इससे हमारा क्या फायदा हुआ है। उस समय थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन अब हमें उसका क्या फायदा मिल रहा है, उस बात को समझ रहे हैं अभी। जब आप ये टीवी वगैरह बंद कर दिया, और अपने आप को कैसे एंगेज करके रखते थे, क्योंकि आपने कहा आपने जॉब छोड़ दिया, बच्चों की पढ़ाई और उनकी परवरिश के लिए ध्यान नहीं हो रहा है, आपके समय पूरा जॉब में व्यस्त हो रहा है,
सो जब इतना बिजी लाइफ से आप एक बार जॉब छोड़ के घर में बैठे, भले आप खाना बनाते हैं, बच्चों के लिए कुछ करके रखते हैं, बट स्टिल यू हैव एम्पल टाइम इन योर हैंड्स विच यूजुअली पीपल एंटरटेन देमसेल्व्स वाचिंग टीवी या गॉसिप करते हैं या कुछ इंटरनेट विंडो शॉपिंग ऐसे करके यूजुअली महिलाएं स्पेंड करते हैं। लेकिन आपने क्या किया अपने आप को फ्रेश और हमेशा अपडेटेड रखने के लिए, एंगेज रखने के लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी जो मेरा रोल है उसमें मुझे भी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, घर में चीज़ें लानी है या कपड़ों की खरीदी है तो शॉपिंग कर रही हूँ, ये मैं भी करती हूँ। या जो भी अपने रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनके साथ फ़ोन पे बात की, कभी उनको बुलाया, कभी हम उनके घर गए, या हमारे फंक्शंस होते हैं, शादियां होती है, फैमिली फंक्शंस होते हैं, उनमें हम जाते हैं या हम करते हैं फंक्शंस तो उनको बुलाते हैं। ये तो हम सब करते हैं, मतलब मैं भी करती हूँ। लेकिन आपने जो कहा एंगेज होने की बात, उसमें टाइम देना नहीं होता है, लेकिन अपने माइंड और इंटेलेक्ट को एंगेज करना होता है। उसके लिए यहाँ मुझे आध्यात्मिकता बहुत काम आई है। अच्छा। तो जिस संस्था से मैं रिलेटेड हूँ वहाँ हमें मनन और चिंतन का बहुत अच्छा महत्व बताया गया है कि हर रोज हमने सुबह सुबह एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल थॉट्स लेने हैं, पढ़ने हैं, सुनने हैं, और फिर वो जो थॉट्स है एक एक जीवन के, कि हम उसको कैसे अप्लाई करें, हम कैसे जो अपने कर्म हैं उनको अच्छा हम कैसे बनाएं, हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें ताकि हम औरों को सुख दे सके, हम अपने जीवन में संतुष्ट कैसे रहें। ऐसे ये जो सारे विचार मुझे जो मिलते हैं उनको सुनने के बाद फिर अपने दिन भर का जो काम है, एक्टिविटीज़ है, जो काम हाथ से करने होते हैं वहाँ बुद्धि को लगाना नहीं पड़ता है, तो उस समय मन और बुद्धि में इसका चिंतन चलता है। और वो चिंतन चलता है, फिर उसमें से कुछ बहुत अच्छा कुछ निकलता है। फिर मैं उसको, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, दोपहर के समय मिलता है, तो फिर मैं उसको लिखती हूँ। अलग अलग कुछ आर्टिकल्स के रूप में लिखती हूँ। या म्यूजिक की मना शौक है, गाती भी हूँ, तो कुछ अच्छा गीत सुना तो उसको हम इसी मना उस अच्छा गीत है तो उसको तैयार करना, या स्पिरिचुअल अर्थ का कोई अच्छा गीत नया कंपोज करना, मतलब लिखना, कंपोज करना और उसको ऐसा तैयार करना कि और भी सुन सके, मतलब उसको गाना, ये जो सारा है इसके लिए फिर मेरा टाइम सारा जाता है। अलग अलग आर्टिकल्स लिखती हूँ, तो मतलब कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनको जवाब देना। अभी ये स्पिरिचुअल नॉलेज देने का, जो टीचर का जो रोल है नॉलेज देने का, वो भी करती हूँ। तो हमारे घर के बाहर उसका बोर्ड लगा हुआ है। कई बार लोग आते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशंस का प्रॉब्लम है, किसी के जीवन में ऐसी कोई सिचुएशंस आई है उसका प्रॉब्लम है, वो पूछते हैं क्वेश्चंस। तो उनको फिर उस क्वेश्चन, मतलब उसको कैसे हमें हैंडल करना है, और मेडिटेशन से, आध्यात्मिकता से अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ा के उसको कैसे ओवरकम करना है, वो बताती हूँ। तो इन सब बातों में मेरा मन और बुद्धि बिजी रहते हुए, वरना हाथ से तो घर का काम और वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन मन और बुद्धि इसमें बिजी रहने के कारण एक फ्रेशनेस है कि टिपिकल जो निगेटिविटीज आती है बाहर से, अलग अलग बातों से, वो नहीं आती है अंदर। तो फ्रेशनेस के कारण ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, उसको लेना, उसका मनन चिंतन करना, और अलग अलग रूप से म्यूजिक कहो, लिखना कहो, बोलना कहो, इस रूप से औरों को देना। ये एक अपने जीवन की क्या पूंजी कहो ना, जिससे हमें खुशी मिल रही है, वो पूंजी है।